नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो है झारखंड टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा। ओके, और यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, यानी कि सीडीपी की। और भाई झारखंड टेट सीडीपी एमसीक्यू सेट यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है ये 3rd यहाँ पे पार्ट है और मैं आपको सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको 50 क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे एक वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चन ही रखती हूँ, क्योंकि फिर अगर हम 30 क्वेश्चन रखें ना तो फिर वीडियोज़ 1 घंटे की बनती है, तो फिर उतनी जो है लॉन्ग वीडियो बच्चा नहीं देख पाता है ना, बोर हो जाता है। इसलिए थोड़ी यहाँ पे जो है मैं मिनट की वीडियोस रखूँगी एंड आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन और समझाने का तरीका बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए कनेक्टेड करूँगी चीज़ों को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, स्पेशल झारखंड टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतरीन ये जो है सेशन यहाँ पे रहने वाला है। चलो तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है भाई क्वेश्चन है, देखो कल हमने 30 क्वेश्चंस तक किए थे, आज एक 31 यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चंस है। गति कौशलों में अधिगम में निर्योग्य कहलाती है क्या? डिस्फेजिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, या फिर क्या है, डिसलेक्सिया है। सो गाइज यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा क्या होगा कि गति कौशलों में अधिगम में निर्योग्य क्या कहलाती है? क्या डिस्फेजिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। सो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या? डिस्प्रेक्सिया। क्या होगा? डिस्प्रेक्सिया भी ऑप्शन राइट होगा। गति कौशलों में गति यानी कि सही तरीके से चल पाने के निर्योग्य हैं। ओके, सही तरीके से नहीं चल पाते या फिर जो गतिक है उसमें धीमापन आना। ओके, तो भाई यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्प्रेक्सिया विकार के अंतर्गत जो है हम इसको रखेंगे। अगर बात करते हैं अदर यहाँ पे और ऑप्शंस की, अगर डिसलेक्सिया देखें तो ये पढ़ने और लिखने इन दोनों के ही अंतर्गत आएगा कि पढ़ने में त्रुटि हो रही है और भाई लिखने में त्रुटि हो रही है, तो कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया विकार है। अगर यहीं पर हम डिस्कैल्कुलिया की बात करें, अगर गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें दिक्कत हो रही है, मैथ्स को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्कैल्कुलिया विकार है। कौन सा? डिस्कैल्कुलिया विकार है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो कल हमने 30 क्वेश्चन किए थे, है ना, फिर उसके आगे के यहाँ पे 31, 32, ये बहुत ही बड़ा सेट है आपका। मिनिमम 1000 क्वेश्चन है यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन स्पेशल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलग अलग सेट से उठाए हुए हैं। ओके, तो अधिगम जो निर्योग्यता है, लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ है, वो क्या है? समुचित निर्देश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है या फिर एक चर अवस्था है, या फिर जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। सो भाई यहाँ पे जो है अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका क्या मीनिंग होगा? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देखो यह समुचित निवेश के सुधार हेतु योग्य नहीं है, ये गलत है। या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, नहीं, बल्कि यह क्या है? एक चर अवस्था है। क्या है ये? एक चर अवस्था है। ओके, नेक्स्ट। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त होंगे? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, या फिर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, या फिर सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग, या फिर अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। सो भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए इनमें से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त हो सकते हैं? भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, है ना, विशेष आवश्यकता जिसको है उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इनमें से कौन से मूल रचना अधिक जो है सम्मिलित कर सकते हैं? तो अधिकतर बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ये तो होता ही है, लेकिन उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा और यहाँ पे देना है। ठीक है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो थोड़ा और यहाँ पे चाहते हैं लर्निंग, तो उनके लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग अपनाएंगे, जिससे कि उनके लेवल तक का बेस्ट हो, टू बेस्ट यहाँ पे वो कर सके और उबे भी नहीं ध्यान से। ठीक है, तो अध्यापन के लिए योग्यता आदर्श समीकरण नहीं, ये नहीं, क्योंकि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए इनमें से जो है हम वो चीज़ अपनाएंगे जो उनके लेवल तक वो, है ना, बेस्ट हो और उन्हें अच्छा यहाँ पे जो है बहुत ही जो है अच्छा सा अच्छे जो है यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग, यहाँ पे ये सी ऑप्शन हमारा राइट होगा।
अधिगम की योग्यता का क्या लक्षण है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विंध्य शंक होना, या फिर अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार होना, या फिर अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम की योग्यता का क्या लक्षण है भाई? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? अधिगम की योग्यता का मूल लक्षण वो होता है अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार। देखो अधिगम की योग्यता, अधिगम क्या है? सीखना या फिर सिखाना, है ना। अधिगम यही तो, या तो आप खुद सीखेंगे या फिर दूसरों को सिखाएंगे, है कि नहीं। तो इस योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना नहीं, अशांत, ऊर्जावान एवं विद्ध शंक होना नहीं, अभिप्रेरणा का अभाव नहीं, बल्कि अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा, ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। भाई देखो जब क्या होता है कि हम सीख रहे हैं या फिर किसी को सिखा रहे हैं, है ना, अगर एकाग्रता नहीं है ना, या फिर यहाँ पे जो है हमें बाधा उत्पन्न हो रही है उस चीज़ में कि हम नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा कि जब कभी आप पढ़ते रहते हैं अपने घर पे, तो आस पड़ोस में जो है बहुत ही ध्वनि प्रदूषण होता है कि कहीं पर जो है सॉन्ग वगैरह बज रहे हैं, या फिर कहीं पर जो है शादी वादी हो रही है, तो आप अपने घर पे जो है अपने रूम में परेशान होते हैं कि हाँ भाई ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मुझे बहुत ध्वनि सुनाई दे रही है, मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है एक एकाग्रता नहीं होती, ठीक है, उसमें आपको जो है थोड़ी बाधा उत्पन्न होती है उसके प्रति। तो ये जो है अधिगम की योग्यता का लक्षण है, इसलिए यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलो आगे। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति संगीत, ठीक है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का नहीं होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? मानसिक प्रभाव, उसका मस्तिष्क, भाई सारी चीज़ें तो हमारे मस्तिष्क से ही रिलेटेड है ना। विचार आएंगे कहाँ से? मस्तिष्क से, है ना। बोलेंगे कहाँ से? मस्तिष्क से। लर्निंग करेंगे या फिर दूसरों को सिखाएंगे कहाँ से? मस्तिष्क से, है ना। सब कुछ तो हमारे मस्तिष्क पर ही डिपेंड करता है, हमारे मानसिक पर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? देखो मानसिक विकारों का नहीं होना नहीं, गलत है। व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति, गलत, ये तो नहीं होगा जब ये गलत है, बल्कि पूर्ण अभिव्यक्ति या फिर संगतिकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन, है ना। भाई देखो अगर हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आए हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स हम सोच रहे हैं, या फिर अच्छा वर्क हम कर रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें क्लास में टॉप करना है, हम क्या है भाई, हम जैसे यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर हम झारखंड टेट को ही, आप मान लो झारखंड टेट को ही हम जो है यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक बंदा तो यहाँ पे भी टॉप करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। तो उसके मानसिक में जो है प्रभाव एक उत्तम रूप से प्रदर्शित क्या करता है कि पूर्ण अभिव्यक्ति जगाए और संगतिकरण हो, सामान्य लक्षण और निर्देशन बेस्ट हो। ओके, तो भाई यहाँ पे जो है हमारा ये ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, या फिर बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। भाई ये जो चिंतन होते हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के। एक तो होता है भाई अपसारी चिंतन, और एक है ये यहाँ पे अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन वो होता है जो कि क्रिएटिविटी थिंकिंग का होता है, जिसको हम सृजनात्मकता भी कहते हैं, जो कि अलग अलग दिशाओं में क्या करता है? सोच सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर जो है अभिसारी चिंतन की, तो केवल और केवल इसका एक ही आंसर होता है, जो है एक ही तरफ सोच सकता है, और एक ही इसका एग्जाम्पल्स होगा। जैसे कि मैंने आपसे जो है क्वेश्चन पूछा कि बताइए भारत के अभी जो है हाल ही में वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? आप बता देंगे द्रौपदी मुर्मू। आप इस क्वेश्चन में मुझे तो नहीं बता सकती, नहीं यहाँ पे करण अर्जुन है, नहीं यहाँ पर तो जो है नरेंद्र मोदी है, नहीं यहाँ पर तो जो है भाई वो है कुछ भी, है ना, किसी का भी नाम ले दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिक्स है वो क्वेश्चन का आंसर क्या है? फिक्स है कि हाँ भाई भारत के जो भी प्रेसिडेंट है हाल ही में कौन है? बस द्रौपदी मुर्मू ही है। यहाँ पे आप उसके स्थान पे और किसी बंदे का नाम नहीं ले सकते। अगर हाँ मैं ये पूछूँ कि जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, है ना, उनके बारे में कुछ अलग अलग सुझाव दीजिए, कुछ लाभ बताइए, कुछ हानि बताइए, किस तरह की है वो, कैसे अपने पद को जो है यहाँ पे बनी हुई है, कैसे पद पर कैसे चला रही है। तो आप फिर अपने थ्रू जब अलग अलग उसके लिए भाई जो है अच्छा भी बुरा भी जो भी है आपके मन में आप कहोगे, तो वो सारे क्या आएंगे? अपसारी चिंतन में आएंगे, और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। ओके, इतना तो हमने समझा। चलो अब यहाँ पे सीधा हम बात करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है।
वो किया है इन्होंने सृजनात्मकता में। किसमें? सृजनात्मकता में। ओके। शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शारीरिक में यहाँ पे निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे, ठीक है, में सबसे संतोषजनक होगी? सो यहाँ पे होगा अतिकल्पना। किसमें? अतिकल्पना में सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। ओके। नेक्स्ट, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार देश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर ये सभी? तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को जो है इनमें से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को इनमें से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए भाई? दृश्य श्रव्य सामग्री, ये तो होता ही है, लेकिन ठीक है हमें वो बताना है जिसकी लेनी चाहिए। सो बेस्ट टू बेस्ट हो नहीं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बल्कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। भाई सृजनशीलता का क्या मतलब बताया मैंने, जो कि आप अलग अलग दिशाओं से चीज़ों को सोच सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं। तो उसमें तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए होगा कि नहीं? बिल्कुल, आपका माइंड मस्तिष्क है ना, और भाई अलग अलग विचार देश है ना, हमारे जो है मन में क्या होना, उजागर होना, ठीक है। तभी तो आप सृजनशीलता के पोषण के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगे। मान लीजिए किसी ने कुछ भी पूछा है तो आप अलग अलग दिशा में एग्जाम्पल्स के थ्रू उस बच्चे को यहाँ पे कनेक्टेड करके बता सकते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा, यूँ नहीं यूँ होगा, ठीक है। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे मस्तिष्क से निकल रहे हैं और हमारे विचारों को भी, ठीक है, उजागर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर भी देता है, तो आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे या फिर उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, या फिर उसे समझेंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर यहाँ पे इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलना चाहिए? ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है कि बहुत ही ज़बरदस्त, कुछ नहीं कह सकते, बस इतना गजब का क्वेश्चन है। तो भाई इरफान खिलौनों को अगर तोड़ता है और फिर बाद में उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर भी देता है, और फिर ठीक है आप क्या करेंगे इसमें? तो उस पर हमेशा नज़र रखेंगे नहीं भाई, बच्चे को तो बिल्कुल भगवान मान के चलना है यहाँ पे, या फिर उसे समझेंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर इरफान को खिलौने से कभी नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। आपने देखा होगा कि जो खिलौने होते हैं ना, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं कि आप उनको मतलब कि आपने उसके पार्ट्स सारे अलग अलग कर दिए, लेकिन फिर आप उसके पार्ट्स को जोड़कर उसको पूरा एक रूप दे सकते हैं, उसका पूरा एक व्यक्तित्व दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाँ भाई इस तरह के भी जो है गेम्स होते हैं, है ना, इस तरह के भी खेल होते हैं जो आपके कृत्रिम खेल होते आते हैं ये बाजार में, है ना। तो बच्चा अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है कि उसके पास में कोई भी एक यहाँ पे खेल है और उसने उसके सारे पुर्जे तोड़ दिए, इधर उधर कर दिए, और फिर वो उसको ऐसे ही जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि हाँ जैसे था वो बिल्कुल ऐसे ही इसकी पर्सनैलिटी बनाना, तो वो क्या है, वो उसके मन से निकली हुई एक आवाज़ है, एक जिज्ञासु है, वो अपने आप में जो है स्वाभाविक है उस चीज़ को करने के प्रति। ओके, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? विषय वस्तु आधारित क्वेश्चन, या फिर मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन, या फिर एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है इस क्वेश्चंस को कि कैसे यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सृजनात्मकता का क्या मतलब होता है? जो कि हम चीज़ों को अलग अलग दिशा में, एक मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे, कोई भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे बनाइए कि हाँ भाई बताओ जल का बचाव हम कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, हमारे जीवन में जल का महत्व जो है कितना है और क्यों है, या फिर कुछ भी आप एग्जांपल्स ले लो जिसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है इसका बिल्कुल सीधा सा और हमें घुमा फिरा कर बिल्कुल नहीं यहाँ पे जाना है किसी भी ऑप्शंस पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता उत्तरों के लिए यही मुक्त उत्तर वाले, यानी कि मुक्त का मतलब होता है अलग 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 दिशाओं में सोच सकते हैं, मुक्त है, स्वतंत्र है अपने आप में, है ना, किसी भी दिशा में आप उसका आंसर खोज सकते हैं। चलो नेक्स्ट,
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे इनमें से क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, या फिर विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग करना, या फिर उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सीखना। क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे इनमें से क्या करना चाहिए? तो आप खुद से ही देखो कि यहाँ पे जो है इन सारे ही ऑप्शंस में बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकता है। भाई प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं को उपलब्धि करना चाहती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें, ठीक है, इनमें से क्या क्या करना चाहिए एक शिक्षिका अपनी कक्षा में? भाई वो चाहती है कि मेरे बच्चे जो है बहुत ही योग्यतावान बने और परफेक्ट बने। भाई कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही योग्यताशाली, बहुत ही विचारशील और बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट बने, है ना, सब यही चाहते हैं। तो वो तनाव को नियंत्रित करना नहीं सिखाएगी उनको, बिल्कुल भी नहीं सिखाएगी, या फिर उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती भी नहीं देगी, है ना। ये भी नहीं कहेगी कि तुम्हें हम पीटेंगे, वो करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, है ना, फटकारेंगे नहीं। और आनंद लेने के कि बस सिर्फ तुम आनंद लेने के लिए पढ़ो, बाकी जो होगा देखे जाएगा नहीं, बल्कि विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग करना। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे इनमें से क्या करना चाहिए? तो विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग करना। बिल्कुल, जब आप उन्हें कुछ विशेष देंगे, अलग बताएंगे, तो उनकी जो है समकक्षाओं से अलग करके उन्हें बेस्ट टू बेस्ट और एग्जाम्पल्स के थ्रू और उसकी वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए चीज़ों को कनेक्टेड करेंगे और उन्हें समझाने की बहुत ही अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या फिर पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही क्या है, अतुल्य है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, भाई सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या फिर पार्श्व चिंतन और समस्या। देखो भाई, ये यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं होगा कि वो बहुत ही अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, ये इसका अर्थ नहीं होगा। वो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य नहीं। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रट्टाफिकेशन इतना फास्ट करते हैं कि रट कर भी चीज़ों को करेक्टेड कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है अपने मार्क्स को ले आते हैं, नहीं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। या फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही अतुल्य होना, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि पार्शल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल, चिंतन, है ना, चिंतन करेगा बच्चा, यानी कि चीज़ों को खोजने की जो है यहाँ पे प्रवृत्ति रखेगा, है ना, हर वक्त जो है नई नई चीज़ों को खोजने के लिए तत्पर रहेगा, समस्या समाधान करने में भी बेस्ट होगा। ये नहीं कि किसी भी समस्या से पिछड़ा हुआ होगा, है ना, बल्कि उसका सामना करने के लिए तत्पर रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा ये सी ऑप्शंस क्या होगा, बेहतरीन होगा। सी ऑप्शंस क्या होगा बच्चा, बेहतरीन होगा। ओके, चलो आगे। ये देखो, बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महापूर्व प्रथम आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या फिर सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। या फिर गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महापूर्व प्रथम आवश्यकता है। तो यह कथन क्या हो सकता है? देखो, उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महापूर्व प्रथम आवश्यकता है। तो यह कथन क्या है? मैं गलत नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। बिल्कुल, वही फिजिकल विकास जब आपका बेस्ट होगा, क्योंकि यही सारे हमारे ऑल जो भी, जैसे कि CPU, जैसे कि आप क्या समझते हैं, CPU जो कंप्यूटर का माइंड होता है, CPU होता है ना, वो हर चीज़ों को कनेक्टेड करके रहता है, सब डाटा उसमें ही होता है। इसी तरह ये है डेवलप, शारीरिक डेवलप, ठीक है भाई। ये गलत होगा कि गलत है ये नहीं, और ये भी नहीं होगा कि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नहीं, ये नहीं भाई, क्रम में चलते हैं, लेकिन ये नहीं कि सबसे पहले आते हैं, बल्कि सभी के साथ में अंत संबंधित हो गए, ठीक है। एक अपना एक इंटरेक्शन अच्छा बना के और सबके साथ में घुल मिल के, ओके।
ओके, तब करते हैं। चलो नेक्स्ट, मैं समझा रही हूँ मैं आपको आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य हैं में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में या फिर नियमित विद्यालयों में। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे क्या होगा, देखो विशेष विद्यालय चूज़ करेंगे उनके लिए, मुक्त विद्यालय चूज़ करेंगे नहीं, बल्कि तो नियमित विद्यालय, समावेशी शिक्षा ही होगी उनके लिए भी। ठीक है, सभी बच्चे, वो चाहे बच्चा किसी भी वर्ग का हो, पिछड़ा हुआ या फिर कुछ भी हो, बच्चा प्रतिभाशाली कुछ भी हो, सभी बच्चों के लिए एक ही यहाँ पे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, सब बच्चों के लिए एक समान शिक्षा होगी। या तो हम उसको क्या कह सकते हैं, नियमित विद्यालय, हम उसको कह सकते हैं समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? देखो ध्यान से पढ़ लो, नहीं पूछा है तो मौलिकता बताओ नहीं है कि, अनुशासन बताओ, धारा प्रवाहिता, फिर लचीलापन। तो भाई सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन है। सृजनशीलता के ही आज हम बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। देखो मौलिकता है ना, अच्छे अच्छे विचार आना है ना, हमारे मन में मौलिकता, रचनात्मकता है ना, और अच्छे अच्छे हम जो है चीज़ों को सोचते हैं, हाँ भाई ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। जैसे वैज्ञानिक होते हैं है ना, कैसे अलग अलग खोज करते हैं वो, लेकिन खोज करके देखो कि मतलब आज से वो खोज करने लगे हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक खोज करते रहते और फिर पता चला कि जैसे कि चाइना वालों ने भाई है ना कृत्रिम वर्षा करा देते हैं। तो क्यों करा रहे हैं वो? क्योंकि अपनी सृजनशीलता से, अपनी मौलिकता में, अपने मन से, अपनी मौलिकता से उन विचारों को खोज रहे हैं जो कि उसे करने के लिए तत्पर हो, है ना, कि भाई कृत्रिम वर्षा हो जाती है अब, और भी बहुत सारे ऐसे कृत्रिम हैं जो कि हो जाते हैं, है ना। भाई वो कृत्रिम चांद भी बना रहा है, कह रहे हैं कि कृत्रिम चांद बनाएगा चाइना। तो धारा प्रवाहिता बिल्कुल रुचि है उसकी, तभी तो वो यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों को सोच रहा है और अपने लक्ष्य की ओर तत्पर है। बिल्कुल लचीलापन है उसके माइंड में, है ना, बल्कि अनुशासन नहीं। भाई यहाँ पे ये कोई नहीं होगा कि अनुशासन, इसका कोई मतलब नहीं है कि अनुशासन में रहिए, नहीं। सृजनशीलता का मुख्य तत्व ये नहीं है कि आप अनुशासन में रहिए, अनुशासन दिखाई नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा। ओके चलो, सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो है वीडियोस में ओनली 50 क्वेश्चंस को ही रखती हूँ। और अगर ये यहाँ पे आपको सेशन वाकई ही अच्छा लगा है तो आप फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, स्पेशल से सभी बच्चों के लिए जो भी झारखंड की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड टेट एग्जाम 2024, झारखंड टेट जीएस सामान्य अध्ययन, यहीं से आएंगे क्वेश्चन रट लो। झारखंड टेट जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन, दोनों बुकों का निचोड़े जबरदस्त वाले जीके जीएस के MCQs है, जिसमें साइंस भी रहेगी, वहीं पर आपको EVS भी देखने को मिलेगा, वहीं पर हिस्ट्री भी, वहीं पर आपको ज्योग्राफी भी, वहीं पर आपको EVS का पोर्शन भी, वहीं पर आपको अदर GS का भी पोर्शन, ठीक है, देखने को मिलेगा उन क्वेश्चंस में। विद प्लस आपको जो है चित्र के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, विद प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो गाइज ये सेशन यहाँ पर आपको कैसा लगा? अगर वाकई ही ये सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट जो है सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, तो अब हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।